9 मई से पहले पुतिन को जीत चाहिए। विक्ट्री डे परेड में पुतिन यूक्रेन पर जीत की झांकी देखना चाहते हैं। इसीलिए अब पुतिन का फोकस पूरे यूक्रेन पर नहीं, बल्कि यूक्रेन के पसंदीदा इलाकों पर कब्जा करने का है, ताकि वो इन्हें जीतकर शान से विक्ट्री डे परेड मना सके। हर साल की तरह पुतिन विक्ट्री डे परेड पर कुछ बड़ा ऐलान करना चाहते हैं। और यूक्रेन युद्ध की जीत से बड़ा ऐलान और क्या हो सकता है? वो दिखाना चाहते हैं कि इस युद्ध में रूस जीत रहा है। मुमकिन है कि वो क्रीमिया से लेकर पूरे डॉनबास रीजन को आजाद इलाका घोषित कर दें। इन इलाकों पर वैसे भी अभी रूस का नियंत्रण है। अभी तक देखिए कोई बहुत बड़ी जीत का ऐलान नहीं कर पाए हैं पुतिन। और 9 मई को जो विक्ट्री डे परेड होती है रशिया में, बहुत बड़ा दिन होता है। इसको मनाया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रूस ने जर्मनी को हराया था। 9 मई को पुतिन जरूर चाहेंगे कि कोई एक बड़ा ऐलान करें। वो ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से रशिया अभी तक ये लड़ाई जीता है। तो शायद एक लिबरेटेड जोन जो है ईस्टर्न साइड में डॉनबास में का पूरा जो लिबरेट करने में अगर सक्षम होती है रूस की सेना, तो वो अनाउंसमेंट 9 मई को हो। लेकिन अभी भी वहां पे काफी जगहों पे रूस का कब्जा जरूर है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हो रही है, जैसा कि हमने खार्किव में दिखाया था। रूस के हमले अब जिस इलाके में हो रहे हैं वो है खेरसान, मारियुपोल, डॉनबास रीजन और खार्किव। इन इलाकों में हमले के पीछे है रूस का एक महाप्लान। ये प्लान है यूक्रेन के टुकड़े करना और अपने पसंद के हिस्से को अपने साथ मिला लेना। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर 24 फरवरी से ही रूस के हमलों पर दैनिक अध्ययन कर रहा है और हर दिन वो युद्ध में रूस के हमलों पर एक मैप जारी करके उसकी योजना के बारे में बताता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी से लेकर 24 अप्रैल तक रूसी सेना के हमलों का पैटर्न क्या रहा है। रूस ने जब 24 फरवरी से हमले शुरू किए तो उसके निशाने पर कीव भी था, चेर्निहिव भी था, चेर्नोबिल भी रहा, डॉनबास रीजन में लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसान और खार्किव में भी उसने हमले किए। चौबीस मार्च तक आते आते रूस ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी। रूसी सैनिक रूस और बेलारूस से लगती सीमा के लगभग सभी इलाकों को अपने नियंत्रण में ले चुके थे। लेकिन इसके बाद स्थिति बदली। यूक्रेन को मिल रही बाहरी सैन्य मदद ने रूस को पीछे हटने और प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। मैप में भी नजर आता है कि कैसे यूक्रेनी सैनिकों ने पलटवार किया और रूस का दबदबा कुछ इलाकों में कम होता गया। 24 अप्रैल तक आते आते बेलारूस की सीमा से हमले बंद हो गए। ये इलाके दोबारा यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में आ गए, लेकिन यूक्रेन के कुछ पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में रूसी सैनिकों के हमले जारी रहे। ये इलाके खेरसान, ओडेसा, मिकोलिव से लेकर खार्किव तक हैं। अब भी इलाकों में रूसी सैनिक नियंत्रण पाने की कोशिश में हैं। जंग चल रही है। रूसी सैनिक जिस इलाके में जंग लड़ रहे हैं वही इलाके पुतिन को चाहिए और हर हाल में 9 मई से पहले चाहिए। पुतिन का यही प्लान अमेरिका को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो विक्ट्री डे परेड का मजा किरकिरा करना चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन इस माहौल में कीव पहुंचे और जेलेंस्की से मिलकर उनमें जंग जारी रखने का जोश भरा। We are here to support you in every way possible. I think you've seen the evidence of that throughout, but most recently, as you've mentioned, the commitment of an additional $1 billion worth of security assistance on top of some of the other things that we've done. 24 फरवरी को पहले अटैक के बाद से ही अमेरिका का कोई भी बड़ा प्रतिनिधिमंडल कीव नहीं पहुंचा था।
ये पहली बार है जब अमेरिका के दो कद्दावर मंत्री सीधे कीव पहुंच गए और हथियारों की नई खेप देने का आश्वासन दिया। अमेरिकी हथियारों के दम पर ही यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पा रहा है। कीव पहुंचने के बाद दोनों अमेरिकी मंत्रियों ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि फिलहाल युद्ध में रूस हार रहा है, यूक्रेन ये जंग जीतेगा। अमेरिका आगे भी यूक्रेन को मदद देना जारी रखेगा। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन को $32 करोड़ की सैन्य मदद देगा। इसके अलावा यूक्रेन को 16.5 करोड़ के हथियार भी देगा। रूस को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिकी राजनयिक भी यूक्रेन लौटेंगे। कीव से निकलने के बाद पोलैंड बॉर्डर पहुंचे एंटनी ब्लिंकन ने साफ कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। We had an opportunity to demonstrate directly our strong support, our strong ongoing support for the Ukrainian government and for the Ukrainian people. This was, in our judgment, an important moment to be there, an important moment for Ukraine, for the war, an important moment to have face-to-face conversations in detail about the extraordinary support that we provided, security, economic, humanitarian, as well as the massive pressure that we've been exerting on Russia. एक तरफ अमेरिकी मंत्री कीव में रहकर पुतिन से बैर ले रहे थे, दूसरी ओर पुतिन के सैनिक यूक्रेन को अमेरिका का सहयोगी बनने की सजा दे रहे थे। दावा किया जा रहा है कि युद्ध के 2 महीने पूरी होने पर रूस ने यूक्रेन के 500 ठिकानों पर हमले किए। जंग के असली दौर से अब तक दूर रहा अमेरिका इस जंग में घी डाल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में अमेरिका का ये भड़काऊ कदम पुतिन के गुस्से और यूक्रेन की बर्बादी की वजह बन जाए। कीव से राजेश पवार, खार्किव से अभिषेक बल्ला, मौसमी सिंह और मॉस्को में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।